कल अर्ज कर रहा सी कि जदों भी मनुख प्रभु तो बेमुख हो जाए, बहुते सुख मनुख नूं रोगी बना देंदे ने। बहुते सुख सुखां करके आलसी बन गया, बहुत सुख ने अयाश बन गया, गुस्ताखी माफ। बहुत सुख सी परमात्मा तो मुख मोड़ लिया, फिर परमात्मा उसनों एक ऐसा दारू दिंदा है, एक ऐसी दवाई दिंदा है एक कुदरत वालों कि उसका मुखड़ा फिर गुरु वाल हो जाता है। जिस तरह गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, दुख दारू सुख रोग होया। कई दफा वो दुख भी दारू बन जाता है, दवाई बन जाती है। कद जदों सुख रोग बन जाए, जदों सुखां विच रब भुल जाए, जदों सुखां विच मनुख हंकारी बन जाए। तो फरीद जी कहते ने फिर वो जिहड़े दुख आ रहे ने वो तेरे कर्म करके आ रहे। तो एक सलोक इस तरह का है, ये पिछे एक छोटी जी गाथा भी बनी हुई है कि फरीद नूं आके संगत ने अर्ज की, महाराज सिंध दरिया इतने शिखर ते पहुंच गया, जेकर इसी तरह ही ठाठा मारदा रहा ते पूरा इलाका डुब जाएगा, ते उत्थे आप जी का आश्रम है उसने भी डुब जाना है। ते आप जी चल के दुआ करो कि सिंध दरिया इस तरह शिखर ते ना पहुंचे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧੀ ਵਹਿਨ ਨਾ ਢਾਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਧੀ ਵਹਿਨ ਨਾ ਢਾਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। तो इस तरह किसी को दुख ना दे, तो इस तरह किसी को मजबूर ना कर, लेखा तेनू भी देना पे। कहते ने दरिया होर उफान ते आ जाता है, उहदे विच हड़ होर शिखर ते पहुंच जाता है। कहते ने फरीद सिजदा करदा है ते सिजदा करके फिर इस सलोक नूं किस तरह पूरा करता है। कहते ने जिधर रब रजाए वहन तिदाऊं गौ करे। इसका भाव कि दरिया के हथ विच भी कुछ नहीं है, ये भी उसी तरफ चल रहा है जिथे वो खुदा इसनूं चला रहा है, प्रभु चला रहा है। कहते ने फरीद जदों सिजदा करते ने ते वो दरिया धीमा हो जाता है, धीमा हो जाता है। हुण इस सलोक नूं ये समझना कि साडे जीवन दे विच जिहड़े दुख भी आउंदे ने तां दोष किसे नूं नहीं देना। ये भी प्रभु दी रजा विच ने, प्रभु दे हुक्म विच ने। प्रभु दा हुक्म सी तां करके दुख आए ने, और प्रभु दा हुक्म क्यों करके होया? क्योंकि इन्हां दे पिछे साडे अपने ही कर्म ने, अपने ही कर्म। तो गुरु साहिब जी कहते ने तू किसी को दोष ना दे, दोष अपने कर्मां नूं दे। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए अवर जन। तो इस करके परमात्मा की जिहड़ी खेड है, परमात्मा का जो हुक्म है वो उसी तरह चलता है जिवें जिवें तेरे कर्म ने, जिवें जिवें तू कर्म कीते ने उसी तरह परमात्मा तेनू सुख भी दे रहा है, परमात्मा तेनू दुख भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि जप बाणी विच आप जी ने कह दिता कि जिन्होंने सुखां दी, दुखां दी, भुखां दी जिन्होंने मार पई है, ये भी उसकी ही दात है। कहतियां दुख भूख सद मार, ए भी दात तेरी दात। अगां चल के फरीद जी कहते ने फरीदा दुखां सेती दें गया, सूलां सेती रात। दिन भी दुखां दे विच ते रात भी दुखां दे विच। ते इस तरह जिवें कि सूल भाव दुख ही दुख, दुखां दे विच दिन बीत गया, रात भी दुखां विच बीत गई।
ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਓ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗੈ ਸਮਾਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਰੈਨ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਸੇਤੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤ, ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤੜੀ, ਬੇੜਾ ਕੱਪਰਵਾਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਭੰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇੜਾ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਵੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤੜੀ। ਪਾਤੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੁਰਖਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤੜੀ, ਬੇੜਾ ਕੱਪਰਵਾਤ। ਕੱਪਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭੰਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇੜਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਤ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਿ ਮਝਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੇੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਬਚਪਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬੁਢੇਪਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਕੰਧੀ ਘੇਰੈ ਹੇਤ। ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ? ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਪਾਤਣ ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਣ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
कथा कीर्तन भी सुनते रहे, सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अवस्था उत्थे दी उत्थे। जेड़ा मनुख अवस्था वल ध्यान देंदा है कि अवस्था क्यों नहीं बनी, कारण की है, जेकर वो कारण वेखदा है तां भाई साहब भाई गुरदास जी बचन करते ने कि कारण एक ये भी हो सकता है कि पथिक ने राह तां पुछ लिया, पर राह पुछण तो बाद वो तुरदा ही नहीं उस राह ते। कारण ये भी हो सकता है मंजिल नहीं मिली। रोगी किसी वैद नूं पुछदा है अपने रोग दे बारे, उसनूं दवाई भी दिंदा है, पर उसका रोग नहीं मिटदा। कारण ये भी हो सकता है कि दवाई संजम दे नाल नहीं खाधी, परहेज नहीं कीता। कारण ये भी हो सकता है। एक इस्त्री पुछदी है सुहागण दी निशानी, पर उहदे कर्म दुहागण दे ने, ते किस तरह पति दा प्यार मिलेगा। तो भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने मनुख गाउंदा भी है, सुनदा भी है, ते समाधि जोड़ के भी बैठ जाता है, अखां बंद करके बैठ गया, पर गल नहीं बनी। गाए सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद। क्यों? क्योंकि गुरु उपदेश गहो जोलो ना कमाई। जदों तक गुरु का उपदेश ही नहीं कमाया, गल किस तरह बनी। बंदगी करते रहे, मुबारक है, नाड़ दी नाड़ ईरखा भी चलती रही। बंदगी भी करते रहे, नाड़ दी नाड़ निंदा भी करते रहे। बंदगी भी करते गए, नाड़ दी नाड़ हंकार भी करते गए। बंदगी भी करते गए, नाड़ दी नाड़ क्रोध भी करते रहे। एक बहुत प्यारा सवाल किसी ने पूछ लिया, ते सवाल बहुत डूंगा भी सी, भावें छोटा जिहा सी। सवाल की कीता एक माई ने, कहण लगे ज्ञानी जी त्रिकुटी किस तरह छुटदी है, ते त्रिकुटी की है। तो उस माई नूं पहला मैं अर्ज की थी कि जिहड़ा ये सवाल तुसीं कीता है, क्योंकि ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है, इस सवाल का जहन विच पैदा होना भी मुबारक है। ते जदों मैं उसनूं दोबारा पुछिया ये सवाल आप जी के जहन विच किस तरह आया, कहण लगे बस सवाल आ ही गया, आप जी कृपा करके ये बारे थोड़ा जिहा समझाओ ये की है। जदों उसनूं इसते विस्तार विच समझाया, फिर बाद विच उसने जदों गल दसी कि मैं किस घराने दी बच्ची हाँ, मन बड़ा खुश हो गया। ऐसे गुरमुख प्यारे, ऐसे कीर्तनीय गुरु कर दे जिन्हां दा नाम आप जी जानते हो, भाई साहब भाई हीरा सिंह जी, जिहड़े बहुत प्यारे कीर्तनी है। और इतने प्यारे कीर्तनी है कि जदों वो कीर्तन करन लई जांदे सी, पहला धन गुरु ग्रंथ साहब दे कोल बैठ के शब्द गुरु ग्रंथ साहब नूं सुणांदे सी, उस तो बाद फिर दीवान विच हाजरी। पहला अपना नितनेम संपूर्ण करना ते फिर कीर्तन करना, भावें वो छोटी उम्र विच ही रुखसत कर गए, चले गए। पर उन्हां दे कीर्तन विच इतना रस, जेड़ा भी कोई कीर्तन सुनदा सी, विरागमय कीर्तन, कहंदे ने जितने भी प्राणी बैठे ने हर एक दी अखां विच हंझू, हर एक ने रोना है कीर्तन सुन के। फिर एक दिन भाई साहब भाई वीर सिंह ने कह दिता सी उसनूं, भाई साहब जी जदों इतनी संगत रोंदी है कीर्तन सुन के, फिर एक कम तो भी करिया कर, तू भी गुरु ग्रंथ साहब दे कोल जाके कीर्तन करदियां करदियां तू भी रोया कर, प्यार विच आके बैराग विच आके, तां करके तू भी बख्शिया जाए। मैं अर्ज कर रहा सी, गुरु नूं चेते रखण दा भाव है उपदेश नूं कमाना है। कि कथा सुन के कीर्तन सुन के साडे हंकार दे बोल खत्म हो गए, कथा सुन के कीर्तन सुन के कि साडे जीवन दा क्रोध खत्म हो गया, कीर्तन ते कथा सुन के कि साडे जीवन विच निमरता आई, दया आई, जे नहीं आई तो फिर जरूर देखना
और जेकर देवी गुणा ने प्रवेश कर लिया तो मुबारक है आप जी का जीवन, बहुत ही मुबारक है। बस इतनी जी गल है, जे अवस्था नहीं बनी तो दोष गुरु नूं ना देना, गुरबाणी नूं ना देना, दोष अपने आप नूं भी देखना कि ये दोवें ही काम चल रहे हैं। गुरु के गीत भी सुनते हैं, गीत भाव परमात्मा के विचार भी सुनते हैं, तो फिर ऐब भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, धन गुरु ग्रंथ साहिब के पावन बोल ने यह मन मींड को ऐब तन चीकड़ो। जेड़ा साडा मन है इसकी दशा ठीक उस तरह जिवें पानी विच वसते हुए मेंढक की दशा है। मेंढक की प्रीत है चिक्कड़ दे नाल, ते सतगुरु जी कहते हैं कि साडा जिहड़ा मन है ये मेंढक है, ते साडे जीवन विच जिहड़े ऐब हन ये चीकड़ है। ते मेंढक की प्रीत चिक्कड़ दे नाल, मन की प्रीत गुनाहां दे नाल, ऐब दे नाल, यह मन मींड को ऐब तन चीकड़ो। ते इहदे विच जो कमल है उहदी सार मेंढक नूं नहीं है। आओ इहदे विच जो ब्रह्म जोत है उसकी मन नूं समझ ही नहीं, क्योंकि मन तां ऐबां विच ही मस्त है, ऐबां विच ही विलीन है। तो फरीद जी कहते ने लम्मी लम्मी नदी वह कंधी के रहे, बेड़े नूं कब्बर क्या करे, जे पातन रहे सुचे। जे गुरु चेते रवे तो फिर वो काम रूपी लहर तो बच सकता है, क्रोध ते लोभ रूपी लहर तो बच सकता है, हंकार ते मोह दी लहर तो बच सकता है, जे वो गुरु नूं चेते रखे, जे गुरु नूं वो याद रखे। तो फरीद जी कहते ने गुरु ही एक सज्जन है, गुरु ही एक साथी है। गुरु नूं छड्ड के बाकी जिहड़े साथी हैं वो किस तरह दे ने? फरीद जी नूं कहना पिया, कहंदे ने फरीदा गली सो सज्जन भी। गल्लां बातां दे नाल तां सज्जन एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ने। गल्लां बातां करके तो सारे कह देंदे ने मैं भी तेरे नाल बैठा, मैं भी तेरे नाल बैठा, ते जदों भी कोई संकट आ गया फिर कोई नेड़े ही नहीं आंदा, कोई करीब नहीं आंदा। ते जदों तक सब कुछ ठीक चल रहा सी सारे कहंदे ने मैं भी तेरे नाल हां, मैं भी तेरे नाल हां। फरीद कहंदे ने फरीदा गली सो सज्जन भी, एक ढूंढे दी ना लाहा। लेकिन ऐसा सज्जन मैनू नहीं मिलिया जो मैनू रब दे नाल जोड़े। ऐसे मित्र तो मैनू बहुत मिले ने, बहुत मिले। जिवें गुरबाणी दे बोलन कि सुख में आन बहुत मिल बैठत। जदों जीवन विच सुख आए ते बहुत सारे मित्र बन गए। रहत चाहूं दिश घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। जदों विपत्ता आ गई सारे दे सारे छड़ के चले गए। कोई किस गली चो निकल गया, कोई किस दरवाजे चो निकल गया, कोई किस द्वार चो निकल गया। अकेला बैठा मनुख भोग रहा है। ते अज मौका है, फरीद जी कहंदे ने अज मौका है, तू मौके दी संभाल कर। जे मौके दी संभाल नहीं की तो फिर दशा किस तरह की होगी? कहंदे ने दुखां ज्यों माली ही, कारण तिना मां पेरी। दुखां ज्यों माली ही, माली कहंदे हैं गोहे दा चूरा। गोहे दा चूरा जिवें दुखदा रहिंदा है, दुखदा ही रहिंदा है। ते फरीद जी कहंदे ने मैं भी उन्हां सज्जणां वास्ते, उन्हां प्रेमियां वास्ते जो मैनूं रब दे नाल जोड़न, मैं उन्हां दी तलब विच बैठा होया, दुख रहा, उन्हां दी तलब, उन्हां दी प्यास। कोई ऐसा सज्जन मिले, क्योंकि असली सज्जन तो वही है जिहड़ा रब दे नाल जोड़े, और असली वैरी वही है जिहड़ा रब नालों तोड़े। तो इतनी तड़फन पैदा हो गई, इतनी प्यास पैदा हो गई। ते अगां चल के फरीद जी कहंदे ने कि एक गल तो चेते रखना कि जो शरीर है
और जिहड़ियां इंद्रियां हन इन्हां ने तां हर वेले कुछ ना कुछ मंगदे ही रहना, मंगदे ही रहना। क्योंकि अखां दी प्यास जितना भी देख लिया ते अखां कदे रजदियां नहीं, कन्न कदे रजदे नहीं, ते रसना कदे रची नहीं, नासिका कदे रजी नहीं। भाओ वख वख किस्म दे विषय विकार भोगण तो बाद भी कदे मनुख ने यह नहीं किया कि हुण मैं रज गया, नहीं। वो वखरी गल है कि शरीर उहदा वृद्ध हो गया, कमजोर हो गया, पर वो ये नहीं कह सकता कि मैं रज गया। कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि अखां दी ये फितरत है, अखीं देख ना रजियां। ये अखां सारी जिंदगी जगत नूं देखदियां ने और देखदियां देखदियां ये कमजोर हो गईयां ने ते जगत दे तमाशे तो मौजूद ने पर अखां थक गईयां ने। जगत दे नजारे धुन नाद अनहद सब कुछ मौजूद है पर कन बहरे हो गए। दुनियावी भोजन वख वख किस्म के तो मौजूद ने पर दंद टुट गए, स्वाद खत्म हो गया। पर फिर भी ये इंद्रियां मंग कर दिया ने, मंग कर दिया। तो फरीद ने इस नूं बहुत सोहने ढंग दे नाल जगत नूं संबोधन किया है। फरीद जी कहते ने, फरीदा यह तन भौंकना नित नित दुखी है कौन। हे फरीद ये तन तो भौंकदा ही रहिंदा है, मंगदा ही रहिंदा है। जिवें कुकर भौंकदा है, ये अखां भी भौंकदियां ने, कन्न भी भौंकदे ने, नासिका भी भौंकदी है, इंद्रियां भौंकदियां ने। भाओ सानूं होर चाहीदा है, होर चाहीदा है, होर चाहीदा है, पर कदे रजदियां नहीं, कदे भी नहीं, ये भौंकदे ही रहिंदे ने। फरीद जी कहंदे ने इन्हां दा भौंकना कौन सुणे, ते इन्हां दा भौंकना सुन सुन के मैं दुखी हो गया। आप जी की करदे हो? जदों गहरी नींद विच हो पर कुत्ते दे भौंकण दी आवाज़ आ गई, आप जी की करदे हो? बूहे बंद कर देंदे हो। जे आवाज़ फिर भी आ रही है तो फिर कन्नां दे विच रुई पा देंदे हो। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने तो भौंकना बंद करना नहीं, असीं अपने ही कन्न बंद कर लिए। तो फरीद जी कहंदे ने ज्ञानेंद्रियां ने ते मन ने तो भौंकना ही भौंकना है, मंगना ही मंगना है, ते कौन दुखी होवे इन्हां दे पिछे। क्योंकि अखां तस्वीरां मंगदियां ने ते कन वख वख किस्म दे गंधर्व नाद ये सुनते ने, ते रसना मिठे पदार्थ मंगदी है। इन्हां दे पिछे कौन भजदा रहे, फिर कौन दुखी होंदा रहे। नित नित दुखीए कौन, कन्नी बुझे दे रहा, कित्ती वगै पाउण। मैं तो अपने कन्न ही बंद कर ले ने, हुण मन नूं कह दिता तू भौंकी जा जितना मर्जी, भावें वख वख किस्म दी पौंड वगदी रवे। भाओ अखां कुछ मंगदियां ने, कन कुछ मंगदे ने, रसना कुछ मंगदी है, नासिका कुछ मंगदी है, ये वख वख किस्म दी हवा वगदी है। मैं कन ही बंद कर लेने, हुण भावें कितने ही किस्म दी पौंड वगदी रवे, मैं एक भी नहीं सुननी, एक भी नहीं सुननी। भावें अखां कुछ कहण, कन कुछ कहण, रसना कुछ कवे, मैं गल सुननी है तां एक गुरु दी गल सुननी है, तां अपने मालिक दी गल सुननी है, ते अपने पीर दी गल सुननी है। तां इलाही बोल अगमी बोल गुरबाणी दे, तां करके जगत विच आवना सफला हो जावे। गुरु कृपा करन, ये प्रेम आप जी नूं सारिआं नूं बख्शिश करन। बाकी विचारां कल करांगे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।